दोस्तों नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से नेपाल में जो क्रांति हो रही है, ठीक वैसी ही क्रांति 2022 में श्रीलंका में हुई थी और उसके ठीक 2 साल बाद बांग्लादेश में हुई। इन क्रांतियों के पीछे का मकसद या उसके पीछे का कारण जो कुछ भी रहा हो, एक अलग विषय वस्तु है। लेकिन इन तीनों क्रांतियों में एक चीज़ कॉमन सुन रहे होंगे आप, आजकल बड़ी चर्चा में है, जेन जी। जेन जी क्या है? जनरेशन जेड बोलते हैं इसको, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसको जेन जी बोलते हैं। ये जेन जी क्या है, इसके बारे में ये बहुत कॉमन इशू है आज की डेट में, बहुत कॉमन सुन रहे हैं आप लोग आज। इसके अलावा एक चीज़ और भी गौर किया होगा आपने कि हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी हर पीढ़ी अलग क्यों होती है, क्यों हमारे दादा दादी पुराने ख्यालों के लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं आजकल के डेट में, वो 1 साल 2 साल में ही स्मार्टफोन स्क्रॉल करना सीख जाते हैं। तो ऐसा मतलब क्या है? तो इसी को, जो हमारी ये जनरेशन है, इसको अभी तक 8 जनरेशनों में डिवाइड किया गया है वर्ल्ड वार 1 से। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ जेन जी के बारे में ही नहीं, बाकी सभी जनरेशन के बारे में थोड़ी थोड़ी जो ज्ञान है वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरी गुजारिश यही है कि आप लास्ट तक बने रहें, ताकि आपको इस जनरेशन के बारे में कुछ बातें पता चल सके। और एक वही गुजारिश आप लोगों से कि कृपया करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए आते हैं पहले आज की वीडियो पे। सबसे पहला जनरेशन जो है दोस्तों, वो था, उसको बोलते थे द लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन मतलब खोया हुआ जनरेशन। ये वो जनरेशन है जिनकी जिनका जन्म 1883 से लेकर के 1900 के बीच में हुआ। वैसे व्यक्तियों को लॉस्ट जनरेशन के अंदर रखा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय हर तरफ, दुनिया के हर कोने में युद्ध था, एक दूसरे से लड़ाइयाँ हो रही थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, सामाजिक अस्थिरता थी। मतलब जीवन बहुत ही संघर्षमय था, मतलब पल पल पे संघर्ष था। साहित्य के विषय में, टेक्नोलॉजी के विषय में, लाइफ स्टाइल के विषय में मतलब जीरो, कुछ नहीं था। मतलब लाइफ स्टाइल की ये बात है कि लोग जो थे वो स्थिरता की खोज में थे कि कहीं एक जगह भैया सेटल हो जाए, हम कहीं एक जगह रुक जाएं। लाइफ स्टाइल, परिश्रम बहुत था, बहुत कठिन परिश्रम था। हाँ, टेक्नोलॉजी के माध्यम में बस सिर्फ एक ही बात हुई कि उस समय जो इंडस्ट्रियल क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति, उस समय शुरुआत हुई उसकी। उसके बाद की जो जनरेशन है उसको बोलते हैं द ग्रेटेस्ट जनरेशन, जीआई जनरेशन। ये वो जनरेशन है जो 1901 से लेके 1927 के बीच में पैदा हुई, यानी वर्ल्ड वार 1 से वर्ल्ड वार 2 के बीच में। प्रथम विश्व युद्ध से दूसरे विश्व युद्ध के बीच की जो जनरेशन है उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट जनरेशन। अब क्यों बोलते हैं, उनकी खासियत क्या है? कि पहली बात इन्होंने कि दूसरे विश्व युद्ध में इन्होंने हिस्सा लिया। इनके अंदर देशभक्ति, अनुशासन, बलिदान, ये सब के प्रतीक थे, कूट कूट के भरा हुआ था इनके अंदर। इन्होंने परिवार और समाज को मजबूत बनाया। और लाइफ स्टाइल जो थी इनकी उस समय अनुशासित थी, मेहनती थे। इन्होंने परिवार को प्राथमिकता देना शुरू किया, इसलिए इनको ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा जाता है। और उस ग्रेटेस्ट जनरेशन के दौरान ही सबसे पहले रेडियो की शुरुआत हुई, टेलीफोन की शुरुआत हुई, कार्स इत्यादि का प्रचलन स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो जनरेशन आता है उसको बोलते हैं हम लोग साइलेंट जनरेशन, मतलब चुप। ये वैसे जनरेशन हैं जिनका जन्म जो है 1928 से 1945 के बीच में हुआ।
अब इनको साइलेंट जनरेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस ज़माने में 1928 से 1945 के बीच का जो काल था, उस समय अंग्रेज़ों का दबदबा ज़्यादा रहा। ऐसा सुना भी होगा आपने कि अंग्रेज़ों के राज्य में शासन काल में सूरज कभी डूबता नहीं था। यानी दुनिया पे ज़्यादातर दुनिया पे उन्हीं का दबदबा था। तो उसमें क्या था कि लोग कुछ कर नहीं रहे थे, कहीं क्रांति नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। लोग उस समय शांति, स्थिरता और परंपराओं के प्रतीक थे। सिंपल सी बात है। ज़्यादातर लोग चाहते थे कि उनका करियर अच्छा हो जाए, एकदम बिल्कुल स्थिर जीवन जीना चाहते थे। लाइफ स्टाइल उनका एकदम बिल्कुल पारंपरिक परिवार की तरह, जो सामाजिक परिवार की तरह था। और उस ज़माने में बचत पे जोर देना स्टार्ट किया उन्होंने। बचत मतलब बचत सेविंग की शुरुआत जो है उन लोगों ने इस जनरेशन में की। फिर आता है चौथा जनरेशन, इनको बोलते हैं बेबी बूमर्स जनरेशन। अब इनको बेबी बूमर्स जनरेशन क्यों कहा जाता है? और इनका जो काल रहा, वैसे व्यक्ति जिनका उम्र 1946 से लेकर के 1964 के बीच में हुआ हो, इनको बोलते हैं बेबी बूमर्स जनरेशन। क्यों? क्योंकि इस कालखंड में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा हुए, इसलिए इनको कहा जाता है बेबी बूमर्स जनरेशन। ये जनरेशन के लोग बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड थे, यानी इनका कैरियर पे ध्यान जो था वो बहुत ज़्यादा रहता था। नौकरी में स्थिरता पे ये ज़्यादा जोर देते थे, समाज में बने रहना चाहते थे। यहाँ से ही इनके सामाजिक परिदृश्य के अनुसार ही उस समय सिविल राइट की शुरुआत हुई, नारी सशक्तिकरण की शुरुआत हुई। ये बेबी बूमर्स कालखंड में इनका लाइफ स्टाइल जो था बेबी बूमर्स के टाइम पे बिल्कुल एकदम मतलब एक ड्रीम लाइफ की तरह लोगों ने जीना स्टार्ट किया। कार, घर, शादी, बच्चे, उस समय जो एक ड्रीम लाइफ की परिकल्पना इन्होंने स्टार्ट की। और उसी दौर में ही, बेबी बूमर्स के दौर में ही रंगीन टीवी, टेलीफोन, कार का प्रचलन ज़्यादा बढ़ा और स्पेस इंजीनियरिंग की शुरुआत इस काल में हुई। इसके बाद आते हैं फिफ्थ जनरेशन के ऊपर। फिफ्थ जनरेशन को जनरेशन एक्स कहते हैं। अब ये जनरेशन एक्स जो है किसको कहते हैं? जिनका जन्म 1965 से लेकर के 1980 के बीच में हुआ हो। ये सारे के सारे जो जिनकी पैदाइश 1965 से 1980 के बीच में हुई, इन सबको जनरेशन एक्स कहा जाता है। इस समय इस जनरेशन एक्स की खासियत क्या रही? सबसे बड़ी खासियत रही कि इनकी स्वतंत्र सोच, अपने माता पिता से अलग सोचने की परंपरा। ठीक है, ये थोड़े से एडवांस हुए उस समय। प्रैक्टिकल अप्रोच रहा इनका। स्टार्ट किया इन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच करना ज़िंदगी के प्रति, अपने लाइफ स्टाइल के प्रति। म्यूजिक, पॉप कल्चर की शुरुआत यहाँ से हुई। और सबसे पहले यूजर हैं ये पर्सनल कंप्यूटर के। जो जनरेशन एक्स है, इनके समय में ही पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी। उसके बाद आते हैं छठा जनरेशन, जिसको मिलेनियम जनरेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मिलेनियम जनरेशन? क्योंकि सदी की शुरुआत जो हुई वो ये 1900 से, उसके बाद 2000 तक सदी का अंत होने वाला था। तो इनको मतलब एक सदी से दूसरे सदी में प्रवेश करने के कगार पे खड़े थे, इसलिए इनको कहा गया मिलेनियम जनरेशन, या इनको जनरेशन वाई भी कहा जाता है। ये वैसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म 1981 से लेकर के 1996 के बीच हुआ हो। ये सारे बंदे जो जिनका जन्म 1981 से 1996 के बीच हुआ, ऐसे लोग जो हैं वो मिलेनियम जनरेशन या जनरेशन वाई को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या है कि इस जनरेशन में सबसे बड़ी खासियत ये रही कि ये भाई साहब चांदी के स्पून के साथ पैदा हुए। ठीक है, ये जब पैदा हुए तो नॉर्मली दुनिया में इंटरनेट और मोबाइल का प्रचलन शुरू हो चुका था। ये जनरेशन जो थी
सोशल मीडिया के पहले यूज़र हैं ये। इनके समय में ही सोशल मीडिया का प्रचलन स्टार्ट हुआ, और सोशल मीडिया के सबसे पहले यूज़र भी कह सकते हैं इनको, क्योंकि उसके पहले सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ जो थी इस दुनिया में नहीं थी। ये कैरियर में फ्लेक्सिबिलिटी चाहते थे, कैरियर ओरिएंटेड तो थे ही, लेकिन ये कैरियर में फ्लेक्सिबिलिटी चाहते थे। इनके समय में ही, इस जनरेशन के समय में ही मतलब अनुभवों पे ज़्यादा जोर देने जाने लगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करना चाहते थे। फूड के बारे में अनुभव करना चाहते थे, ट्रैवल करके अनुभव करना चाहते थे। और दूसरी बात ये है कि इनकी जो लाइफ स्टाइल थी, जो स्टार्टअप कल्चर हम समझते हैं, वो स्टार्टअप कल्चर की शुरुआत ही यहीं से हुई। हम आज जो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब इसी जनरेशन में शुरू हुआ। इसके पहले ये सब, ये नाम की क्या चिड़िया होती है किसी को पता भी नहीं था। तो सारा का सारा जो ये पहले यूज़र हैं इस जनरेशन वाले, और इस जनरेशन में यही जनरेशन है जिन्होंने सबसे पहले स्मार्टफोन देखा, सबसे पहले लैपटॉप देखा, सबसे पहले सोशल मीडिया के बने, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप। मतलब ये फेसबुक व्हाट्सअप तो नहीं, लेकिन फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप इनके समय में लगभग लगभग शुरू हो चुका था। आज के जितना प्रचलित नहीं था, बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं था आज के टाइम की तरह, लेकिन इनके समय में स्टार्ट हो चुका था। तो ये पहले यूज़र थे इन सब चीज़ों के। उसके बाद आता है असली जेन जी, जिसको बोलते हैं। इसको एक्चुअली बोलते हैं जनरेशन जेड, लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं जेन जी। ये जेन जी वाले वो बंदे हैं जिनका जन्म 1997 से लेकर के 2012 तक हुआ, यानी कि जिनकी उम्र आज मैक्सिमम 28 ईयर्स होगी। 18 साल से 28 साल के बीच वाले ये बंदे होंगे जो आज हैं। इसलिए नेपाल की क्रांति में एक नेता हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि मैं इस क्रांति में हिस्सा इसलिए नहीं ले सका क्योंकि ये मैक्सिमम अलाउड सीमा जो थी वो 28 ईयर्स थी। यानी ये जेन जी वाले बंदे थे जिनका जन्म 97 से लेकर के 2012 तक हुआ। और इनकी खासियत के बारे में क्या कहना, पिछले वाले चांदी के स्पून के साथ पैदा हुए, तो ये वाले सोने के स्पून के साथ पैदा हुए। लाइफ स्टाइल पूरी तरह डिजिटल। इनके टाइम में ही पता चला शॉर्ट्स क्या होते हैं, शॉर्ट वीडियो क्या होते हैं, रील्स क्या होती है, मीम्स क्या होते हैं, कल्चरल जो चीज़ें होती है वो क्या होती है। ये बिल्कुल मतलब कैरियर जो है ना जल्दी शुरू करने के मूड वाले बंदे हैं। मतलब फटाफट डिसीजन लेना, फटाफट, इनको सब चीज़ क्विक क्विक चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन की दुनिया से आए हुए हैं, गोल्डन स्पून के समय में, गोल्डन ईरा में पैदा हुए हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा जागरूक हैं। लाइफ स्टाइल का क्या है, गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन एजुकेशन, ये सब के सब जो है इसी जेन जी के दौर में शुरू हुए हैं। नहीं तो इसके पहले कोई ऑनलाइन गेम नहीं था, इसके पहले कोई कंटेंट क्रिएशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। क्या कंटेंट क्रिएशन होता है, क्या कंटेंट बनाते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का कोई नामो निशान नहीं था। ऑनलाइन क्या होता है इनको कुछ पता नहीं था, इसके पहले के जनरेशन को। तो सारे के सारे जो ये चीज़ें हैं, और फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप और भी बहुत सारी जितनी भी सोशल मीडिया वगैरह हैं, ये सब तो इनके साथ में जब ये पैदा हुए तो इतने ज़्यादा प्रचलित थे, इतने ज़्यादा यूज में थे कि अब तो इनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी इनके समय में कहिए मत, आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट, टिकटॉक, यूट्यूब, व्हाट्सअप, क्या नहीं था इनके समय में। तो इसीलिए ये चीज़ें हुई, और ये पैदा उसी एरा में हुए, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप के साथ में ही पैदा हुए, और नेपाल सरकार ने उसी पे बैन लगा दिया। तो भला बर्दाश्त कैसे होता। भले कारण कुछ भी रहा हो, कारण तो आप पढ़ेंगे समाचारों में चाहे और चीज़ों में, तो पता चलेगा इसके पीछे का कारण क्या है, सरकार की नाकामी क्या है, कैसे क्या है, कैसे किया उन्होंने, किसी को छुपाने के लिए इसको बैन किया, उसके पहले क्या चल रहा था, वो एक अलग विषय वस्तु है। लेकिन मेन चीज़ ये भी है, आप खुद सोच के देखिए कि एक दिन 2 दिन आपका मोबाइल ख़राब हो जाए तो आप किस दौर से गुजरते हैं। अब लगता है कि यार कितना टाइम है, पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो दौर है ये बिल्कुल
इस मतलब गोल्डन स्पून वाले दौर वाले बंदे हैं। इनको ये सब चीज़ चाहिए, ज़िंदगी का अभिन्न अंग है इनका। एक क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट है इनकी लाइफ स्टाइल का। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब या सोशल मीडिया, उनसे अगर इनको हटा दीजिएगा तो यही कारण है कि ये जेन जी वालों ने, जेन जी ग्रुप ने तीनों देशों में, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, इनकी इतनी ताकत है कि इन्होंने तख्ता पलट कर दिया। सरकार को पीछे हटना पड़ा, सरकार गिर गई। और लास्ट जो अभी जनरेशन चल रहा है, इसको बोलते हैं जनरेशन अल्फ़ा। कौन? जो 2013 से लेकर 2025 तक। तो ये सारे अभी, ये तो बेचारे अभी सारे नाबालिग हैं, 12 साल 13 साल के, 12 साल से छोटे ही हैं, तो इन पे ज़्यादा तो टिप्पणी करना है नहीं। अब जो पहले वाले इतने हैं तो इनका क्या हाल होगा ये तो आगे सब समय बताएगा। तो इसीलिए हम सबकी जो जनरेशन है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच का गैप, अंतर, सोचने समझने की शक्ति, एनालिसिस करने का दिमाग सबका अलग है। हम जितने हम स्मार्ट थे, हमारी जनरेशन उससे ज़्यादा स्मार्ट है। इसके आगे वाली जनरेशन और ज़्यादा स्मार्ट होगी, क्योंकि तो एआई के युग में है, चैटबॉट के युग में है, रोबोटिक के युग में है, तो ये और ज़्यादा अच्छा सोचेंगे। तो आपको जानकारी कैसी लगी और आप किस जनरेशन के हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और फिर से वही गुजारिश, कृपया करके हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।